और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो बेला? तुम्हारी आंखों में वो डर साफ छलक रहा है जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। बेला हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि बस एक बुरा सपना था। ऐसा सपना जो दिल के किसी कोने में अटक गया है और निकलने का नाम नहीं ले रहा। माहिर मजाक में पूछता है कि कहीं सपने में मैं तो नहीं था, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बेला बात टाल देती है और कहती है नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ में वो यकीन नहीं होता जो शब्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी विक्रांत माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि जब भी बुरे सपने आते हैं तो अपनों के साथ वक्त बिताना चाहिए। घर के सब लोग कहाँ हैं, चलो सब साथ बैठते हैं। हंसी मजाक शुरू होता है, ड्रिंक्स की बात होती है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई ठहाका लगाता है। लेकिन बेला का दिल अब भी बेचैन है। वो ड्रिंक से मना कर देती है। माहिर उसे ढाल बनाकर कह देता है कि उसे तो कोल्ड ड्रिंक से ही चक्कर आ जाते हैं। रात गहराने लगती है, कमरे बंटते हैं, एक बैग छूटने की बात होती है, चाबी लाने कोई बाहर जाता है। विक्रांत बेला से कमरा दिखाने को कहता है। कमरे में कदम रखते ही अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे दीवारें भी कुछ सुन रही हों। विक्रांत चारों ओर देखकर कहता है कि ये जगह हैरान कर देने वाली है। फिर अचानक उसका लहजा बदल जाता है और वो सीधे बेला से पूछ बैठता है कि तुम ठीक नहीं हो? तुम जब से आई हो खोई हुई हो, डरी हुई हो, जैसे कोई बोझ ढो रही हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, अपनी बात खुलकर कह सकती हो। बेला धन्यवाद कहकर बात खत्म करना चाहती है, लेकिन तभी उसके बैग से तांत्रिक चीज़ें गिर जाती हैं। विक्रांत घबराकर कहता है कि ये सब माहिर को मत बताना, ये मेरी हॉबी है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र अंधेरी शक्तियों से जुड़ी रिसर्च। लोग मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट कहते हैं। वो मानता है कि बेला के आसपास कोई काली ऊर्जा है, कुछ बहुत गहरा और खतरनाक। वो एक ताबीज़ देता है और कहता है कि इसे हमेशा पास रखना। रात और गहरी हो जाती है। बेला नींद में चलती हुई घर से बाहर निकलने लगती है। माहिर समय रहते उसे रोक लेता है। वो घबराया हुआ पूछता है कि तुम नींद में चल रही थी, ये कोई छोटी बात नहीं है। बेला कहती है कि वो ठीक है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा है। माहिर अब सख्त हो जाता है और कहता है कि अब सच बताना होगा। बेला टूट जाती है और स्वीकार करती है कि वो नागिन है। माहिर उसे थाम लेता है और कहता है कि तुम जो भी हो, मेरी पत्नी हो, हमारा रिश्ता सामान्य है, प्यार का है, तुम अकेली नहीं लड़ोगी। तभी दूसरी तरफ साजिश पल रही है। अमावस्या की काली रात चुनी जाती है। हुक्म का नाम गूंजता है। माहिर को खत्म करने और बेला को कैद करने की योजना बनती है। हुक्म चाहता है कि बेला उसके अंधकार का वंश आगे बढ़ाए। अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। शक विक्रांत पर जाता है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाकर वो शक को कुछ देर के लिए तोड़ देता है। अचानक हमला होता है, धमकियां दी जाती हैं। माहिर डटकर खड़ा होता है, अभिमंत्रित फूल निकालता है। वो जानता है किस वंश को किससे डर लगता है। युवराज पीछे हटता है, भाग जाता है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन ये शांति धोखा है। बेला टूट चुकी है। वो मदद के लिए विक्रांत के पास जाती है। दरवाज़ा बंद होता है, लॉक हो जाता है। विक्रांत का असली चेहरा सामने आता है। वो मदद नहीं बल्कि कैद चाहता है। बेला चीखती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। बाहर माहिर और विक्रांत खड़े हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद है। माहिर चीखता है, बेला खतरे में है और अमावस्या की वो काली रात अब सच में शुरू हो चुकी है, जहां हर सांस के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा है और आने वाला हर पल पहले से ज़्यादा खतरनाक बनने वाला है।